हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर टैरो वर्ल्ड 555 में। उम्मीद करती हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। हम यहाँ देखने वाले हैं अभी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके वो इस वक्त क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने पार्टनर का ध्यान करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट 7 डेज, और एक्शंस आपके पार्टनर के नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। अपने पार्टनर का ध्यान करें, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर मेंशन करें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे मैं आपकी एनर्जी को कैच कर सकती हूँ। क्योंकि देश विदेश से आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, वो तो जब आप लोगों की बुकिंग्स आती है तब पता चलता है, टीम द्वारा मालूम चलता है कि यहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं। और लास्ट टाइम आपके जो कमेंट्स आए थे, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े। कहाँ से आप हैं, क्योंकि मैंने बताया था मैं बेसिकली गाज़ियाबाद रहती हूँ। दिल्ली में जन्म हुआ मेरा, दिल्ली में पढ़ी हूँ, और देन उसके बाद गाज़ियाबाद में रह रही हूँ मैं। ओके, और आप सभी ने मुझे बताया कि आप कहाँ कौन कौन से स्टेट से हैं। इंडिया से बाहर के भी कुछ लोग थे, मैंने सबके मैसेज पढ़े। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कनेक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके करंट थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेके। ऑल राइट, सो बॉटम ऑफ डेक है द मून। ऑल राइट, द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फाइन। मैंने यहाँ पर 5 कार्ड्स लिए हैं अभी। सो आई टेक सम मोर कार्ड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, मैं यहाँ देख पा रही हूँ जिस पर्सन के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, इनका जो बेसिकली ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जी में, लाइक लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद करके रो भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई डीप इशू है, लव ट्रायंगल इशू है, या फिर पास्ट में इस पर्सन के साथ बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मतलब लाइक सम पास्ट ट्रॉमा इश्यूज, इस तरह की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ऑल राइट, ऑल्सो मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ना लगातार इनके दिल और दिमाग में आपके बारे में लगातार चल रहा है। लाइक यू गोइंग टू गेट सम लव ऑफर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई कॉल आ सकता है, आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं, किसी पर्सन के जरिए ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस क्रिएट होंगे आपकी लव लाइफ में, और कोई नहीं, आपके पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं। स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ ये कोई पास्ट पर्सन है जो कि वापस आ रहे हैं, और ये तेजी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रखी है इस पर्सन ने। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप नहीं हो इनकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है। मतलब आप और आपके जो पार्टनर है बहुत टाइम से आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश आप लोगों में दूरियां आई हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में सब चीज़ें बहुत अच्छी खूबसूरत चल रही थी, और एकदम से वो चीज़ें खराब हो गई हैं। ओके, आपके पार्टनर ऐसा सोच विचार कर रहे हैं कि काश ये कनेक्शन को वो बैलेंस्ड कर सकते। मतलब कि जब भी आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लड़ाई झगड़ा, तो काश उस समय ही इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं चीज़ों को ठीक किया। तो आई कैन सी कि किसी प्रकार का ना ये पर्सन ना रिग्रेट में है। लाइक इनसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। ओके, और उस भूल को इन्होंने स्वीकार किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक
शायद आप इन्हें पता नहीं अब माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये पर्सन ना ये पास्ट की बातों में स्टक मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से आप तक पहुँचा जाए, आपको अप्रोच कैसे करें। क्योंकि ये पर्सन जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे आई कैन सी हाईली आकर्षित है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपके प्रति एंड इमोशनल हो रहे हैं, स्पेशली नाइट टाइम में आपको बहुत याद करते हैं। अ, आपको देख रहे हैं बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये पर्सन आपको आपकी बहुत सारी खूबियाँ देख रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, जो कि साफ बता रहा है ये पर्सन डेफ़िनेटली इस कनेक्शन को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी टाइम से या तो अकेले थे, आप इनकी लाइफ़ में आए, सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई, ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ओके। पास्ट पर्सन सडनली हे हाय का मैसेज आता नज़र आ रहा है, समबडी कोई अचानक से मैसेज कर सकता है, ये पास्ट से ही आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सो शुक्र की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी है, यू कैन सी द कार्ड, द लवर्स का कार्ड है, नंबर 6 की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है या तो 6 आ रहा है, उसको भाग्यांक बोलते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में, और या तो फिर इनका जो मूलांक है, मतलब कि जो इनका बर्थ डेट है, मतलब जिस तारीख को ये पैदा हुए हैं, या तो वो 6 नंबर हो सकता है, या आप मतलब किसी का मुझे नंबर 6 की एनर्जी बहुत दिख रही है, वो आप देखिए, ओके। सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी विशेज़ मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ओके। नेक्स्ट 7 डेज़ में येस यू आर गोइंग टू गेट अ जस्टिस ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पे कोई जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, ओके। ये पर्सन डेफिनेटली किसी प्रकार का आपको जस्टिस देंगे। सी द कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे, फेयर एंड डिजर्विंग लव। आपको फेयर कमिटमेंट देंगे, जो आप डिजर्व करते हो आपको वो मिलने वाला है, ओके। एंड जिस जस्टिस की कामना करते हो, उस जस्टिस को प्राप्त करते नज़र आ रहे हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने जो कुछ भी सोचा था, मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, कभी तो परमात्मा से आपने मैनिफेस्ट किया था ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू। इनको शायद उस समय पर किसी ने इन्फ्लुएंस किया था, या ये आपको जज कर रहे थे। सो दिस पर्सन वाज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ओके। सो बीइंग एज अ साइकिक रीडर, मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ तेजी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। ऑल्सो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो भी कोई पर्सन है, ये ये आपसे बहुत हाईली आकर्षित है। देख रहे हैं आप, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये आपको अपनी रानी मानते हैं, कंपैटिबल मानते हैं, सेंसुअल लव दिख रहा है मुझे, और आपकी ब्यूटी, आपका ब्रेन, आपकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित है ये पर्सन, ओके। सो ग्रेट ऑफर्स कमिंग टू यू, एक से ज़्यादा ऑफर्स मिलने वाला है। एक न्यू पर्सन भी एंटर करेंगे, वहीं कोई ओल्ड पर्सन भी है, कोई किसी की एंट्री हो सकती है, बट वो आपको देखना है, यू हैव टू चूज़। एक से ज़्यादा आई कैन सी मल्टीपल लोग आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे शुक्र की एनर्जी बहुत तेजी से काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग में नंबर 6 की एनर्जी आई है, साक्षात शुक्र की एनर्जी एंटर हो चुकी है आज के हमारे डेक में, ओके। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि एक ब्लिसफुल कनेक्शन जो आपकी ओर आ रहा है ना, वो आप सोच नहीं सकते हो कि आपने लाइक जो कभी सोचा था मन ही मन में, वो चीज़ होने वाली है। एंड मेक श्योर मैं आज आपको बता रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं ना, ये चीज़ होगी, लिखवा लेना। ये तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इन्हें किसी की परवाह नहीं है, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये दे जस्ट वांट यू, दे जस्ट वांट यू। अब ये किसी को नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ़ अपने दिल की बात और आप तक कहेंगे ये। दिस कैन बी पास्ट लाइफ कनेक्शन, समबडी फ्रॉम पास्ट। मैं ये देख सकती हूँ कि कोई पास्ट से आता हुआ दिख रहा है। कोई पास्ट से मैसेज कर रहा है, ये कोई ओल्ड कनेक्शन हो सकता है। शायद आप इस पर्सन से 2025 में मिले थे, सितंबर मंथ, ओके, नियर बाय सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, ओके। मिड के बाद मिले थे आप इस पर्सन से। देखिए, उनके और आपके मिलने के चांसेस ना बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि बढ़ते ही लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि आप
आप लोग मिल सकते हो, आउट ऑफ सडन अचानक से कोई आ सकता है, आउट ऑफ सडन आपकी ओर कोई प्रपोज़ल लेके आ सकता है, जो कि मतलब यू नेवर लाइक थिंक, आपके शायद दिमाग से भी निकल गया होगा, ये क्या हो गया? ये कौन पर्सन है? लेट्स चेक मोर ऑफ योर पर्सन। देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कार्ड है। कैन यू सी द कार्ड? थ्री ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। देखिए, रिफ्यूज़ल की एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट के चलते इन्होंने शायद डिसाइड कर रखा है, नहीं बात करना, दूर रहना है, ओके? चाहते हैं, बट ओवरथिंकिंग के चलते एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है इन्होंने। जैसे कि एक बाउंड्री ऐसे क्रिएट कर ली कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे फिर से कनेक्शन में नहीं आना। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, पास्ट लाइफ मतलब हो सकता है 2-4 साल पहले इनके साथ बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हुई थी, एंड दिस कैन बी पॉसिबल कि दिस कैन बी पॉसिबल, मैं आपको बता दूं कि कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है। लाइक पास्ट लाइफ ट्रॉमा मतलब किसी ने इनको डिच किया हो। ये पर्सन बहुत ही इमोशनल है। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, देख रहे हैं आप? कैन यू सी द कार्ड? मून का कार्ड आया है यहाँ पर, ओके। देखिए, मून का कार्ड साफ बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हिडन रखते हैं अपनी चीज़ों को, अनसर्टेन लव है, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देते हैं, ओके। और बेहद आपसे प्यार करते हैं, बेहद आपके प्रति आकर्षित है, लॉयल है, ओके। ओवर थिंकिंग के चलते मैंने कहा ना, इन्होंने एक बाउंड्री बना ली है, बहुत मिस्टेक्स किए, ओके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस इंसान के अंदर। इसे सॉल्व करना मुश्किल है, इन्हें लगता है ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे, इनको ऐसा लगता है। और इन्हें लगता है शायद इन्हें कोई चेंज कर सकता है तो वो आप हो। ये कुछ नेगेटिव पैटर्न के अंदर जी रहे हैं, ओके। जहाँ पे इनको लगता है कि सब लोग एक जैसे होते हैं, दे डोंट बिलीव इन लव एंड ऑल। तो आप जब इनकी लाइफ में आए तो ये इस पर्सन को आप अच्छे लगे, ये पर्सन आपके प्रति हाईली आकर्षित हुए, लेकिन वही सब चीज़ें इनको ध्यान आने लग गई जो इनके साथ पास्ट में हुआ था, ओके। एंड ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब है लाइक 12 की 12 राशियों के लिए बनाया जाती है, ओके। तो जो हाईलाइटेड साइन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस जरूर करूंगी। वैसे सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। देखिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर जो रिफ्लेक्ट हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, वो है नंबर 6, जैसा कि मैंने कहा, नंबर शुक्र की एनर्जी, वीनस की एनर्जी है। नंबर 2 है यहाँ पे, मून की एनर्जी है, इमोशनल है आपके पार्टनर। नंबर 11 आया है मेरे सामने, एंड 19 है यहाँ पे, द सन का कार्ड है। हो सकता है आप बहुत डार्क में थे अभी तक, इनके आने के बाद आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, रोशनी प्रदान होने वाली है। आपने इनको लाइट दी है और इन्होंने आपको लाइट दी है। तो यू बोथ वाज इन अ डार्क ज़ोन। आप दोनों ही डार्क ज़ोन में थे, बट अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव कनेक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है, ओके। ये बर्थ नंबर में रिफ्लेक्ट हुआ है। इनिशियल्स अल्फ़ाबेट जो नज़र आ रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर है यहाँ पे 14, मतलब 1 + 4 = 5। बुध की एनर्जी है। नंबर 5 हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट हो सकता है। नंबर 3 हो सकता है। नंबर 6 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, ओके। एंड लेट्स गो टुवर्ड्स इनिशियल अल्फ़ाबेट। तो आपके पार्टनर का नाम जे से हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम टी से हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम आर से हो सकता है, एम से हो सकता है, ओके। फाइनली पर्सन आपको लेकर एक रिफ्यूज़ल की एनर्जी में है, दोष ढूँढते हुए आपके अंदर, एंड अपने आप को ऐसा मानते हुए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं जितना यू नो मैं कर सकता हूँ, मैंने किया था। मतलब ये बेसिकली अब आपका फ़ॉल्ट निकाल रहे हैं। दे आर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन यू, कि इन्हें पता है कि ये जब भी आपके सामने आएंगे, ओके, तो इनको इनको एक्सक्यूजेस रखने हैं, बट एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग आप ही के बारे में करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके अंदर के दोष भी निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको आपके सामने ना ऐसा दिखाना है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, तुमने गलती करी, यू डिड रॉन्ग, यू डिड रॉन्ग। they tried to pretend a very innocent person, okay, because इनको एहसास हो गया है कि यू आर द बेस्ट पर्सन। अब इनको आपकी लाइफ में आना है, तो ये आपके अंदर फॉल्ट ढूंढ रहे हैं कि ये सारी बातें आप पे डाल के खुद महान बन जाए और आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें। सो ओवर थिंकिंग हो रही है, दिमाग में आपके बारे में सोचा ही जा रहा है, और प्लानिंग्स बन रही है कि इनको कैसे आप तक आना है, एंड शायद कुछ लोगों का सहारा लिया जा रहा है
आपको बुलाने के लिए अपनी लाइफ में, आप तक आने के लिए, ओके। एंड आई कैन सी ये पर्सन बहुत लाइक करते हैं आपको। दे डोंट वांट टू, लाइक ये नहीं चाहते आप कहीं और जाएँ या इन्हें छोड़ दें। दे वांट यू, इनको आप चाहिए। येस, डेफिनिटली। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, चांसेस हाई है यही है वो व्यक्ति जो आपको अप्रोच करने वाले हैं। आपके पार्टनर आउट ऑफ नोवेयर आपको कांटेक्ट करने वाले हैं विद इन 7 डेज, ओके। एंड ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति बहुत डरे हुए हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया? ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, ऐसा इनको लग रहा है। उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा उनको चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये अचानक कोई ऐसा पर्सन है जो लेट गो करना चाहेंगे। ये व्यक्ति कहानी पूरी होते हुए अचानक ये कोल्ड सा बिहेव शो करेंगे। यू नो आप ही के व्यवहार की वजह से ऐसा होगा, जिससे कि ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अप्रोच करके शांत हो जाएँगे। ऑफ़र देखें तो ओल्ड एंड न्यू फ्रेश ऑफ़र भी आ सकता है। ये व्यक्ति डेफ़िनेटली आपको अप्रोच करेगा। साथ ही न्यू पर्सन भी अप्रोच करेगा, मैं बार-बार कह रही हूँ। इ इनके आने के बाद आपकी लाइफ़ में बहुत सारी टेंशन्स, डार्कनेस, स्ट्रेस आउट हो जाएगा और आपके इनकी लाइफ़ में आने के बाद यू आर गोइंग टू बी अ परफेक्ट कपल फॉर ईच अदर। और आई कैन सी कि आप इन्हें हील करेंगे, ये आपको हील करने वाले। देखो सन का कार्ड है। सन क्या करता है? आप मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और अचानक से रोशनी आ जाए। तो कितना कुछ आँखें खुल जाती है, दिमाग काम करता है, हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि सूर्य क्या करता है संसार में? रोशनी तो प्रदान करता है, प्रकाश तो प्रदान करता है, लेकिन ऊर्जा भी, एनर्जी देता है हमें। तो बेसिकली मैं देख पा रही हूँ एक लॉन्ग टर्म हार्मोनियस कनेक्शन बनने वाला है। इनके आने के बाद आपकी लाइफ में आपको लाइट मिलेगी, ये आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में और आप इनके साथ बहुत एक खुशी-खुशी हैपीली रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकता है आपके लिए, ओके। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकता है आपके लिए। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द अनदर डेक, माय फेवरेट डेक। पार्टिंग टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। सो ये पर्सन अभी फिलहाल सिंगल है, दोस्तों के साथ है, टाइम स्पेंड कर रहा है, पार्टी करना चाहता है पर्सन। जो मोमेंट है उसमें बस ये जैसे कैसे अभी जी रहे हैं। इनको एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, आपके प्रति पॉसेसिवनेस है, कंट्रोल करते हैं आपको, इनको पसंद नहीं है आप किसी और से बात करें। ये चाहते हैं आप इनकी बन के रहें और ये आपके लिए पूरी दुनिया, जहाँ आपके कदमों में रख देंगे, बट दे वांट यू कि आप इनके लिए लॉयल रहें। पॉसेसिव है, ऑब्सेसिव है एंड कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत बेहद कंट्रोल करते हैं आपको। कैमरा, देखिए इस पर्सन ने ना, चाहे अभी आपसे दूर होंगे, आप कहेंगे दीदी ये तो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, व्हाट इज़ दिस ऑल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पाई कर रहा है कोई किसी को। आपके पार्टनर शायद अभी आपके कांटेक्ट में नहीं, लेकिन इनकी निगाहें आपके ऊपर है। आप क्या करते हो, आप किससे बात करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, ओके। मेकिंग मेमोरीज, ये भी हो सकता है कि पास्ट की जो बातें हैं वो इनके दिमाग में घूम रही है। कुछ पास्ट की चीज़ों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एंगेजमेंट रिंग, आपके पार्टनर हाईली कमिटमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ कोई वर्क कर सकते हैं, कोई हाई प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं, आपको ऑफर दे सकते हैं मॉनेटरी वाइज, क्योंकि ये आपको अपना मानते हैं। एक्चुअली गलत मत मानना इन चीज़ों को। ये पर्सन आपको लव भी, इमोशनली, फिजिकल और क्या कहते हैं मेंटल जो नीड्स होती है ना, ये तीनों चीज़ें आपकी पूरी करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आप इन्हें छोड़ के कहीं और जाएं, किसी और से बात करें, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। ये सब कुछ अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं आपके लिए। सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड आया है। ये अपने आप को हील कर रहे हैं। जो भी पास्ट के ट्रॉमा में थे उससे निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई कैन सी अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। किसी ने पैसों को, मनी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था, तो मैं आपको बता दूं, यस, आपकी लाइफ में मनी आता हुआ मैं देख रही हूँ, ओके। मैनिफेस्टेशंस जो भी की थी वो डेफिनेटली फुलफिल होती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई मैं देख पा रही हूँ, ओके।
फिनिक्स का कार्ड आया है, न्यू फेज, रिकाइंडल, रिन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो ये पर्सन के माइंड में जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें थी और नकारात्मकता थी, वो सब निकाल के ये एक न्यू फेज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, किसी समय का इंतजार कर रहे हैं, नीडिंग टाइम, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। एंड ये हील करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव लव मैं देख रही हूँ, टाइम टू हील, ये समय मांग रहे हैं। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज आस्किंग टाइम। ये पर्सन वही आपको ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं, इनको लगता है आप में दिमाग बहुत है, आप स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, ओके। एंड कहीं अचानक उनके अंदर ना बढ़ता ट्रस्ट नजर आ रहा है मुझे आपकी तरफ। उनके अंदर नेक्स्ट 7 डेज में कोई बड़ा एक्शन, कोई भरोसा होना शुरू होगा, आप सही लगेंगे, राइट पर्सन लगेंगे, इन्हें लगेगा कि यू आर द वन जो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, और आपके साथ आगे बढ़ना एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। तो ये पर्सन आपको आउट ऑफ नोवेयर सडनली अप्रोच करेंगे। मेरे से लिखवा लो, जितने भी लोग यहाँ पर आज रीडिंग देख रहे हैं, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखो। अगर आप अलग धर्म जाति से हो तो आई क्लेम इट लिखो। मैं हूँ गाजियाबाद से, आप कहाँ से हो मुझे हर हर महादेव के बाद हैशटैग के बाद आप बता सकते हैं। आप मध्य प्रदेश से हैं, बंगाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। तो किसी को शॉक्ड लगने वाला है, सडन चेंज आएगा, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो इस तरह की रीडिंग निकल के आ रही है, ओके। एंड नेक्स्ट 7 डेज़ में ये आप पर अचानक भरोसा इनका होना शुरू हो जाएगा। ये व्यक्ति आपको किसी भी कीमत पर अप्रोच करेंगे। दे रियली डोंट वांट टू स्टॉप देमसेल्फ, ये नहीं रुकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको एनी हाउ आपसे संपर्क बनाना है। और अगर आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई थी, लेट्स से किसी बात की नाराज़गी आई थी, तो रिलेशनशिप में तो ये आपसे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करेंगे, काइंड हो जाएंगे। मे बी आप इन्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे, ये अपनी कन्वीनियंस से आते जाते मुझे दिख रहे हैं। पैशन, स्पार्क, आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्पार्क है इस इंसान को। इनसेन केमिस्ट्री, इनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट पर्सन, और आपके साथ जो इनकी केमिस्ट्री है वो लाजवाब है। लाइक होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं दुनिया में, बट इनको लगता है कि यू आर द वन। ग्राउंडिंग का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ। तो यहाँ पर आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिलने वाला है गाइस, ओके। एंड मे बी आप इन्हें ज़्यादा एंटरटेन जो आप नहीं करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद से आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ओके। इनका व्यवहार ठीक हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, फिर अचानक से बिहेवियर अजीब हो जाता है। सो ना, ये गलतियाँ ये इंसान बहुत बार रिपीट कर चुका है, इनको पता है, जिसकी वजह से आप आप डर गए हो बहुत ज़्यादा इस इंसान से। मेजर भयानक वाला ट्रस्ट इशू कोल्ड हो जाएगा, आपकी बातों से इन्हें लगेगा यू हैव समबडी एल्स इन योर लाइफ। तो मुझे दिख रहा है कि आगे का यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप लोगों की, डेफिनेटली। एंड बाय हुक बाय क्रुक आप रिलेशनशिप में जाएंगे, वेदर न्यू हो या ओल्ड हो, दिस इज फॉर श्योर। और चांसेस हैं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये वही पर्सन है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप लोग, ओके। यू कुड बी अ ट्विन फ्लेम। एंड हैव फेथ, लव इज कमिंग, मैंने कहा था ना, देखो, सी द कार्ड, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन, स्टक बाय लव। सरप्राइज आ रहा है आपकी तरफ, आपने सोचा भी नहीं होगा, ये आपको पेडिस्ट्रियल पे रखेंगे। न्यू बिगनिंग, यूनिवर्स कह रही है यहाँ पर क्या, यूनिवर्स का एक ही मैसेज है, जो कुछ भी है से क्लियर, जो आपको चाहिए क्लियर रहो बस। स्टे वाइज, गार्ड अप योर सेल्फ फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू कनेक्शन, सो टेक टाइम टू डिसाइड एनी वन कनेक्शन। दो नाव में पैर रखने से अच्छा है एक के साथ रहो। ब्लोइंग किस, ओके। तो यहाँ पे कोई किसी को ब्लोइंग किस करना चाह रहा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न, चेजर, फियर ऑफ अबंडमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसीज। तो किसी को डर लग रहा है कि कहीं उनको कोई रिजेक्ट ना कर दे। टेडी बियर, आपने टेडी बियर दिया था, मैं टेडी बियर देख पा रही हूँ यहाँ पर। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके अंदर,
रो रहा है, वांट टू डेट, कोई डेट करने वाला है, ओके। आपको कोई डेट पे ले जाने वाला है, फ्लर्ट करने वाला है आपके साथ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके अंदर, ब्लूमिंग रोमांस, ऑलराइट। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, इंटेंसिटी और लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लिटिंग, बट आपने कुछ प्रार्थनाएं की हैं, फास्ट रखे इस पर्सन के लिए, सिडक्शन की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाईली, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन, मुझे यहाँ इस तरह की चीज़ें दिख रही है, आई कैन सी। ऑलराइट, सो ये आपको प्यार देने के लिए ना वापस आएंगे, मैं आपको बता दूं, आपके साथ लव रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं। ऑब्सेस्ड का कार्ड आ चुका है, हाईली हाईली प्रपोजल आने वाला है। एक साथ बहुत सारे लोग प्रपोजल ऑफर करेंगे आपको, बहुत क्लियर रहना है। एक ऐसा कनेक्शन जो ट्रू हो, लॉन्ग टर्म हो, या ऐसा कनेक्शन जो बार बार अपनी हिसाब से चेंज होता रहता है, बार बार रॉन्ग लोगों को मौका दोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैं किसी को नहीं समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सोच समझ के किसी एक इंसान को यस बोलो, उसके साथ खुद को गलत डिसीजन में मत रखो। लोगों लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यहाँ पे ये भी देखना चाहती हूँ गाइस, देखो इतनी लंबी अभी रीडिंग हुई है, इतने सारे मैंने डेक यूज़ कर लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करते रहना, लाइक जरूर करना, और जो लोग कमेंट्स नहीं करते हैं उन्हें भी कमेंट करना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे टू एक्सचेंज द एनर्जी। सो आपके पार्टनर के लिए और मैं यहाँ पे डिटेल कार्ड्स निकाल रही हूँ। वेट वेट वेट, ये कौन से कार्ड्स एकदम गिरे, इनको ले लेते हैं। हम्म, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है आपका और आपके पार्टनर का, एंड सेक्सुअली डिज़ायर कर रहे हैं आपको लेकर के आपके पार्टनर, ऑल राइट। द पैशन इज, आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये, इनको डर लग रहा है क्या ये सब खत्म हो गया, इज इट ओवर, वट वाई इज इट दैट यू लव मी, वट डू यू सी इन मी, तुमने मेरे अंदर क्या देखा, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। तो ये आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस। आई कान टॉक टू यू राइट नाउ, अभी नहीं बात कर पा रहे हैं, बट दे विश टू बी लाइक यू, ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं आपने मुझे ट्रिगर्ड कर दिया है, तो यू माइट हैव ट्रिगर्ड हिम। आपने क्या किया ऐसा, आई रियली डोंट नो, ये तो आप मुझे बताएंगे। यू डिजर्व बेटर। आई स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, इनको डर लग रहा है आपके पास आने में, ऑल राइट। ओके, लेट्स टेक दीज कार्ड्स, पॉप अप कार्ड्स को लेते हैं। इमोशनल हो रहे हैं आपके बिना, इनकी लाइफ बिल्कुल डार्क हो चुकी है, ये कह रहे हैं कि आपने मुझे ट्रीट गलत किया, एंड अभी सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। आई होप काफ़ी क्लैरिटी आप लोगों को मिली होगी, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। स्टिल मैं बोलूँगी अगर आपको रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिली है, दैट्स रियली गुड। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कनेक्शन बनाना है या बात करनी है या पर्सनली अपने बारे में रीडिंग कराना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन टॉक टू मी, माई नंबर इज़ गिवन देयर, आप मेरी टीम द्वारा बात कर सकते हैं, ओके। एंड आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड मैं यही सजेशन दूंगी कि मैनिफेस्टेशंस को करते रहिए, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है लाइफ में, क्योंकि यू नेवर नो कब, बिकॉज टाइम इज सो ग्रेट, कब कौन सी चीज़ आपके पास नॉक नॉक करते हुए आ जाए, यू नेवर नो। सो मुझे ऐसा लगता है अगले 7 दिन में आपके पास कोई कॉल आने वाली है, मैसेज आ सकता है, इसको मैनिफेस्टेशन को लगातार करते रहिए। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी हमारे चैनल पे, टैरो वर्ल्ड 555। बाय, टेक केयर, सी यू सून।